दिस इज आशुतोष त्यागी फ्रॉम एनएक्स पार्ट वर्ड। कल हमने स्टार्ट किया था स्केचिंग, फिर से हम देख लेते हैं। क्लिक करेंगे हम न्यू पे, यहाँ से हमको मिल जाएगी न्यू सीट। नाम जो भी आपको रखना है, फोल्डर जहाँ भी आपको सेव करना है, क्लिक कर दिया ओके। ओके करने के बाद हमको इस तरह की स्क्रीन मिल गई। यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्केच, क्योंकि हमको स्केचिंग करनी है। स्केच क्लिक करने के बाद हमने एक व्यू सिलेक्ट कर लिया, टॉप व्यू। ओके। तो कल हमने सीखा था प्रोफाइल, रेक्टेंगुलर, सर्किल, लाइन, आर्क, एसपी लाइन, पॉइंट्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आज हम देखेंगे फिलिट। फिलिट के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं बाई सेंटर। फिलिट का काम होता है कि ये जो शार्प एजेस हैं, इसको एक रेडियस कॉर्नर में क्रिएट करना। ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया फिलिट। फिलिट लेने के बाद में यहाँ पे हमको मिल जाएंगे दो ऑप्शन। सबसे पहला हो जाएगा ट्रिम, दूसरा हो जाएगा अनट्रिम्ड। ट्रिम का मतलब है कि हमने एक कोई रेडियस दे दिया इसमें, सपोज करो हमको 5 mm का हमको फिलिट चाहिए, 5, क्लिक। ठीक है, अब हमने इसको इस लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया, तो हमको यहाँ पे कॉर्नर 5 का मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर से जाएंगे फिलेट पे, रेडियस डाल देते हैं हम इसमें 20, एंटर। इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे क्लिक, ये सही है। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको दे दिया फिलिट इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे हम देना चाहते हैं इस कॉर्नर। इसको हम दो तरह से दे सकते हैं। एक तो हम लाइन सेलेक्ट करके फिलिट कर सकते हैं, और हम यहाँ से इसका दोनों लाइन जहाँ पे हम ये मिलती हैं उस पॉइंट को सिलेक्ट करके भी हम यहाँ से इसको फिलिट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। ये हो गया हमारा ट्रिम फिलेट हो गया। इस फिलेट में क्या है, ये जो इसके कॉर्नर थे वो कॉर्नर ट्रिम हो गए हैं, और हमको एक ये इस तरह का आर्क एक मिल जाती है। अब हम यूज़ करेंगे अपना सेकंड ऑप्शंस, अनट्रिम। अनट्रिम करने के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अंडू। अंडू, क्लिक किया फिलेट पे, क्लिक किया अनट्रिम। अब हमने यहाँ रेडियस दे दिया 30, एंटर। ये लाइन क्लिक, ये लाइन सिलेक्ट, क्लिक, 30। अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे एक आर्क तो मिली, यानी कि हमारा यहाँ फिलेट तो हुआ, पर इसके जो कॉर्नर थे वो ट्रिम नहीं हुए। ठीक है, तो हमको अगर इस तरह की कहीं प्रोफाइल चाहिए होती है तो हम अनट्रिम फिलेट का यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट क्लिक, इंटरसेक्शन पॉइंट क्लिक। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फिलेट ऑप्शन। बैक, बैक करने के बाद हम इसको कर देते हैं अंडू। इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है हमारा, ये डिलीट थर्ड कर्व, यानी कि कोई भी हमारी तीसरी कर्व है, थर्ड जो लाइन है उसको हम डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे कैसे काम करेगा। उससे पहले हम इसको कर देते हैं अंडू। फिर से जाएंगे फिलेट में, फिलेट में जाने के बाद हम यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारी तीसरी कर्व है, जो भी हमको कोई भी तीसरी कर्व डिलीट करके उसको फिलेट में मतलब रेडियस में हमको बनाना है, तो इस ऑप्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहली लाइन हमने सेलेक्ट की, दूसरी लाइन हमने सेलेक्ट की, और ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। इसको हम देख लेते हैं, क्लिक, ओके। तो इसको ये, सॉरी, अभी हमने इसमें अनट्रिम्ड पे ओके किया हुआ था। ट्रिम कर, सेम ऑप्शन ही है। अगर हम इसको अनट्रिम करेंगे तो ये अनट्रिम रह जाएगा, अगर हम इसको ट्रिम कर देंगे तो ट्रिम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने सेंटर से ले लिया, हाइट दे दी, उसके बाद में हमने ले लिया फिलेट ऑप्शन, क्लिक, और ट्रिम तो हमारा सेलेक्ट ही है। फर्स्ट लाइन
एंड सेकंड लाइन एंड देन ओके। ये हमारा ख़त्म। ये इसको हम कर सकते हैं डिलीट। सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, अब हमको फिलिट करना है फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन और ये हमारा ओके। ये हमको इस तरह से फिलेट मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं ऑप्शन को। ओके, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड के लिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर पे हम यूज़ करेंगे इसको ही हमने ले लिया सेंटर से। अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं चैम्फर को। चैम्फर लेने के बाद इसमें हमको दे रखा है कि पहले हमको क्या करना है, सिलेक्ट लाइन। लाइन सिलेक्ट करनी है। लाइन सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें देंगे ऑफसेट, जो भी हमारा इसमें डिस्टेंस होगी, एंड एंगल। सपोज करो हमने ये लाइन सिलेक्ट कर ली, एक ये लाइन सिलेक्ट कर ली। अब हमें इसमें चैम्फर देना है। जिस भी डिस्टेंस पे हम इसको चैम्फर देंगे वो डिस्टेंस हम इसमें यहाँ डाल देंगे। एंगल जो भी हमारा रहेगा वो इसमें हम यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद हमारा एक चैम्फर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम ऑप्शन है फिलेट का। अगर हम इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम हो जाएगा, अगर ट्रिम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए, ये अनट्रिम हो जाएगा। क्लिक किया, ओके, यहाँ पे अनट्रिम हो गया। अगर हम इसको एंगल बदलना चाहते हैं, यहाँ से अगर हमने किसी को लेंथ डिफाइन करनी है कि हमको किस लेंथ पे चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी लेंथ में चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमको 80 की लेंथ चाहिए, इसको हमने फिक्स कर दिया। एंगल चाहिए हमको 60 का, इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब हमको ट्रिम नहीं कर देते हैं, ट्रिम हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ अपना ओके कर दिया। तो क्या हुआ कि ये हमारी 80 की लेंथ हो गई और यहाँ पे ये 60 का जो ये इसमें यहाँ पे चैम्फर बनता हुआ आ रहा है 60 डिग्री, देख सकते हैं इसमें दे रखा है 60 डिग्री। किसी भी हमको डायरेक्शन में चाहिए होता है उसके लिए हम यही करेंगे। फिर से हम ले लेते हैं। सपोज करो हमने ये लाइन सिलेक्ट की थी, तो इस बार हम ये लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, ये और ये हमको चैम्फर मिली। सपोज करो हमको 80 की लेंथ यहाँ चाहिए, तो हम इसको कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इसके पास रखेंगे। और अगर हमको 80 की लेंथ इस साइड में चाहिए, यहाँ चाहिए, तो हम इस साइड में इसको रखेंगे। यानी कि पहला जो है हमारा है वो लेंथ है और सेकंड जो है वो एंगल है, ठीक है। क्लोज। ये हमारा एक चैम्फर कमांड हो गई है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम मिलते हैं इसमें ऑफसेट में। ऑफसेट के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं। एक हमने यहाँ से एक लाइन ले ली है, ठीक है जी। अब हम जाएंगे ऑफसेट कमांड पे। ऑफसेट कमांड के लिए क्या करना होता है हमको, सिलेक्ट कर्व। कर्व हमारी कर्व या फिर लाइन कुछ भी है, इसको हम कर्व ही बोलेंगे। कर्व हमने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद इसमें दे रखा है इसमें ऑफसेट। ऑफसेट में दे रखा है डिस्टेंस, हमको कितनी डिस्टेंस पे चाहिए। सपोज करो हमको 12 चाहिए, तो हमने 12 सेलेक्ट कर लिया। किस डायरेक्शन में चाहिए, डाउन में चाहिए कि अप में चाहिए, तो यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है जी। 12 थोड़ा कम लग रहा है, 50 हम ले लेते हैं, एंटर। अब हमको एक साइड में चाहिए या फिर बहुत साइड में चाहिए, उसके लिए हम ले लेते हैं सिमेट्रिक ऑफसेट। सिमेट्रिक ऑफसेट में जाकर हम इसको चेक कर देंगे, तो हमको ये दोनों साइड में इसको हमको ये जो है हमारा ऑफसेट हो जाएगा 50 की लेंथ में। कितनी कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज में दे रखा है, 2 3 4 जितनी भी हमको चाहिए वो 50-50 के गैप पे हमको मिल जाएंगी, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट हो गया। अप्लाई कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। क्लिक करा हमने ऑफसेट पे, इस बार हमने ये लाइन सिलेक्ट कर ली। इस बार हमको चाहिए 120 पे, 120 की डिस्टेंस पे हमको मिल गया। इस बार हमको चाहिए सिंगल साइड, सिंगल साइड हमने ले लिया, ओके। तो ये हमारा एक ऑफसेट
कमांड थी जिसको हम इस तरह से ऑफसेट कर सकते हैं। कोई भी है, सपोज करो हमने कोई सर्कल ले रखा है, सर्कल, इसको हमें ऑफसेट करना है। ऑफसेट में किस डायरेक्शन में करना है वो आपने सिलेक्ट करनी है। जिस भी डायरेक्शन में लेना होगा वो आप ले सकते हैं। कितनी कॉपीज लेनी है, 2 लेनी है 2 हो जाएंगी, 1 लेनी है 1 हो जाएगी। डायरेक्शन, हाँ ठीक है, अप्लाई, ओके ठीक है, कैंसिल। अब हम इसको ऑफसेट करना चाहते हैं, कोई भी हमको एक लाइन ऑफसेट करनी है तो हम उस पर्टिकुलर लाइन पर सिलेक्ट करेंगे। एक कॉपी चाहिए, एक ले लेंगे, ये चाहिए हमको, ये कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा ऑफसेट कमांड कंप्लीट हुआ। यहाँ से ओके कर देंगे, फिनिश हो गया, डिलीट। अब हमारा आता है, पहले हम देख लेते हैं मिरर। मिरर कमांड, मिरर कमांड करने के लिए हमको सबसे पहले एक स्केच तैयार करना पड़ेगा। स्केच के लिए हमने ले लिया एक सर्किल। सर्किल हमने यहाँ से एक बना लिया, कोई भी एक डिस्टेंस पे हमने सर्किल बना लिया। सपोज करो हमने यहाँ पे एक सर्किल ले लिया, ये। अब हमको इसको सर्किल को मिरर करना है। हमने यहाँ से लिया मिरर। मिरर लेने के बाद यहाँ पे दे रखा है कर्व टू मिरर। कर्व, जो भी हमको कर्व दी हुई है, ये जिसको भी आप मिरर करना चाहते हैं वो इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। हमने ये मिरर करना है तो इसको हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब किस सेंटर लाइन के थ्रू हमको मिरर करना है वो हमको यहाँ देना पड़ेगा। हमको इस सेंटर, जो ये हमारी सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के हमको थ्रू जो है इसको मिरर करना है। अगर हमको कोई अदर लाइन दी होती या आपको किसी अन्य लाइन के साथ इसको मिरर करना होता है तो इसके लिए सपोज करो हमने एक लाइन यहाँ क्रिएट कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हमको इस लाइन के थ्रू इसको मिरर करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको मिरर लिया। मिरर लेने के बाद में हमको ये कर्व सिलेक्ट कर ली। कर्व सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेंटर लाइन इसकी जो भी हमारी होगी इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये इस सेंटर लाइन के थ्रू ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये मिरर करना है इस सेंटर लाइन के थ्रू, ठीक, तो हम इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में हमने फिर सिलेक्ट किया ये सर्किल। अब हमको किस सेंटर लाइन के थ्रू इसको मिरर करना, तो ये ओरिजिन के थ्रू ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई, कैंसिल। एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं इसके ऊपर। अगर हमको ये मिरर करना है इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन, तो हम इसको मिरर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। हमको तो ये तीनों मिरर करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको सिलेक्ट कर लिया हमने कोई भी हमारी सेंटर लाइन, जो भी हमारी सेंटर लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मिरर करना चाहते हैं उसको हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक, ओके। तो ये हमारा मिरर होके ऊपर आ जाएगा। अगर हम इसको सेंटर लाइन जो हमारी है उसको रेफरेंस लाइन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दो, देन ओके। तो ये जो हमारी सेंटर लाइन होगी वो एक रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कैंसिल। एक सिंपल सी कमांड थी मिरर, ये हमने देख ली। इसके बाद सिलेक्ट और डिलीट। एक पैटर्न कमांड, पैटर्न कमांड यानी कि किसी भी स्केच को या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के थ्रू पैटर्न करना है, उसके लिए हम यहाँ पे पैटर्न कमांड का यूज़ करेंगे। पैटर्न करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक स्केच तैयार कर लेते हैं। यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे, सर्कल ही ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेंगे और हमने ये यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लिया। सर्कल लिया, सर्कल, बैक जाएंगे। अब हम इसको पैटर्न करना चाहते हैं थ्रू एक्सिस, तो यहाँ से हमने पैटर्न क्लिक किया। पैटर्न क्लिक करने के लिए पैटर्न पे हमने क्लिक किया। उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे हम कर्व, कौन से हमको कर्व को पैटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डिफाइन करेंगे हमको लीनियर करना है, सर्कुलर करना है, कौन सा हमको पैटर्न करना है, ठीक है। तो हमने अभी लीनियर करना है तो लीनियर कर देंगे। उसके बाद में
सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी हमको एक्सेस देनी पड़ेगी, जिसके जो भी हमको एक्सेस देंगे यानी कि डायरेक्शन हमको देनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हम इसको पैटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्शन देने के लिए ये लाइन एक सिलेक्ट कर ली, ये हमारी लाइन हो गई डायरेक्शन लाइन। ठीक है, अब इसमें हमको दे रखा है एक काउंट एंड पिच, यानी कि कितने हमको नंबर चाहिए जिसको हमको पैटर्न करना है और उसकी पिच डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ चाहिए 5 और इसकी पिच डिस्टेंस जो होनी चाहिए 150 की हमको इसकी पिच चाहिए, और कितने चाहिए हमको टोटल ये चाहिए 5। ठीक है, इसमें हमने कर दिया अप्लाई, तो ये हमको इसकी पिच डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 150 की हो जाएगी। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं डायमेंशन डी, सेंटर, और इस सर्किल के सेंटर पर हमने क्लिक किया, तो ये इसकी पिच डिस्टेंस जो हो गई वो 150 की हो गई। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने एक बार फिर से पैटर्न। पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद हमने सिलेक्ट किया कर्व, और इस बार हम इसकी डायरेक्शन देंगे ये वाली वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये वर्टिकल के अराउंड पैटर्न हो जाएगा। इसमें हमको 120 की अगर जो हमको पिच डिस्टेंस चाहिए तो 120 हो जाएगा। इसके बाद में ओके, तो ये हमारा पैटर्न कमांड है, ये हो गया हमारा लीनियर कमांड। सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ओके। फिर से पैटर्न लेने के लिए हमने एक ले लिया सर्किल, सर्किल, और सर्किल के हमने डायमीटर दे दिया 100। ओके, अब हमको 100 के डायमीटर पे एक सर्किल चाहिए। अब हमने एक सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद इसके कोऑर्डिनेट पे हमने एक सर्किल क्रिएट कर दिया, एक सर्किल क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। इसका डायमीटर हम कुछ भी रख लेंगे समझाने के लिए। पैटर्न, अब हम इसको पैटर्न करना चाहते हैं, तो हम इस सर्किल के थ्रू हमको ये वाला सर्किल पैटर्न करना है, तो हम यहाँ से ले लेंगे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न लेने के लिए अब हमको कौन सा सर्कल पैटर्न करना है, हमको ये वाला सर्कल जो है वो पैटर्न करना है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने दे दिया एक्सिस पॉइंट, किस पॉइंट के थ्रू हमको इसको ये पैटर्न करना है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा ये जो सर्कल था इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे रखा है काउंट एंड स्पैन। स्पैन मतलब हमारा एंगल, स्पैन एंगल 360 का हमारा एंगल होता है, तो ये हमारा एंगल हो गया। अब कितने नंबर ऑफ काउंट चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सपोज करो 6 चाहिए, तो हमने 6 करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमको 6 पैटर्न मिल गए। यहाँ पे होता है काउंट एंड पिच, हमको कितना काउंट चाहिए, 6 चाहिए, पिच एंगल कितना चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, या सपोज करो 30 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे 30 डिग्री कर लेंगे। ओके, तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हमको 6। काउंट एंड स्पैन सेम है, काउंट, पिच एंड स्पैन, सॉरी, पिच एंड स्पैन। पिच, पिच एंगल कितना चाहिए हमको, 30 डिग्री चाहिए। स्पैन एंगल कितना चाहिए, 360 चाहिए, 360। 360 के एंगल पे 30 के पिच पे जितने भी सर्कल होंगे, जितने भी सर्कल बनेंगे, वो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए, ओके करना है तो ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पैटर्न। देख लेते हैं मोर में एक कोनिक। कोनिक बनाने के लिए हमने कोनिक पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमको यहाँ देना होगा एक स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। उसके बाद हमको देना होगा इसका एंड पॉइंट, एंड पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। अब हमको एक कंट्रोल पॉइंट देना पड़ेगा जिससे हम इस कोनिक को कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल पॉइंट हमने सपोज करो यहाँ दे दिया, तो एक हमारा एक कोनिक शेप यहाँ पे हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कंट्रोल पॉइंट क्या करेगा, इस कोनिक को कंट्रोल करेगा।
अप्लाई करना है अप्लाई, ओके करना है ओके। एलिप्स, ये एक एलिप्स है। एलिप्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई पॉइंट हमने दे दिया। ये तो स्पेसिफाई पॉइंट देंगे तो हमको एक एलिप्स बना हुआ मिलेगा। उसके बाद में हमको मेजर डाइस का देना है 100, जो भी आपको चाहिए होता है। और मेजर रेडियस, ये जो रेडियस है इसका, ये देना है सपोज कर 50 का, तो 50 का हमने रेडियस दे दिया। रोटेशन एंगल अभी 0 डिग्री पे है, अगर हमको 30 डिग्री या 25 डिग्री पे इसको रोटेशन कराना है तो 25 डाल के इसको रोटेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसी एंगल पर हमको रोटेट कराना है तो यहाँ से हमने चेंज कर लिया। एंगल चेंज करने के लिए हम इसको ये लेंथ इसकी इलिप्स का साइज जो डाया है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अप्लाई करना है अप्लाई, ओके करना है ओके, ठीक है ओके। इस सारे को सिलेक्ट करो, डिलीट। अब पॉलीगन के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं सर्कल। सेंटर से सर्कल लिया हमने, इसका रेडियस डायमीटर, इसका डायमीटर डाल दिया हमने 150 का हमने डायमीटर डाल दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं मोर में, क्लिक करेंगे पॉलीगन। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनस्क्राइब। इनस्क्राइब पे हमारा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट दे दिया। सेंटर पॉइंट देने के बाद में अब ये जो है हमने जो इसका डाया दिया था 175, तो ये जो हमारा पॉलीगन बनेगा ये 175 जो हमारा है, जो हमारा सर्कल है 175, उसके आउटर डाया भी बनेगा, यानी कि बाहर की साइड बनेगा जो हमारा इनसर्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इसको हम 0 डिग्री कर देते हैं, 175 का रेडियस दे लिया। तो ये जो हमारा बना है वो अभी सर्कल के बाहरी साइड में बना है। अब यहाँ दे रखा है एक सर्कमस्क्राइब्ड, इसको क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो इस सर्कल के अंदर बनेगा, ठीक है। अब हमने ये इसका रेडियस दे दिया 75, ठीक है। 75 का था हमारा, 75 क्लिक ओके। तो अब ये जो हमारा बना है पॉलीगन वो इस सर्कल के अंदर बना है, ना कि बाहर। तो यही एक अंतर था रोटेशन एंगल 180 इन दोनों ऑप्शन में। साइड लेंथ एक ऑप्शन दे रखा है साइड लेंथ, तो साइड लेंथ के लिए हमने एक ले लिया पॉइंट। अब इसमें हमको लेंथ, जो ये इसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी होनी चाहिए। सपोज करो इसकी लेंथ हमको 50 चाहिए, तो इसकी जो ये लेंथ है साइड लेंथ वो 50 हो जाएगी। डिलीट कर दूँ 50। तो अब ये जो इसकी एक लाइन, इसकी जो एक लाइन है, ये जो लाइन दे रखी है ये 50 लेंथ की एक लाइन है, क्योंकि हमने इसमें साइड लेंथ जो ऑप्शन था वो क्लिक किया हुआ था, इसलिए ये 50 की एक लेंथ होगी। इसमें देखो दे भी रखी है ये 50 की लेंथ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो आज हमारी क्लास जो थी वो यहीं ख़त्म होती है। आशा करेंगे कि आप सब इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी को ये समझ आया होगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।